तो जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में देखने वाले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/12/2020 को यानी 29 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 10 देखने वाले 9 तक करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। ठीक ना, आपका ही बेनिफिट होगा तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 यानी कि या ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों का एक ही एग्जाम हुआ था पहले। ठीक ना, पिछली बार दोनों का एक ही साथ एग्जाम हुआ था, अब की बार अलग अलग होने वाला। ठीक ना, अब की बार अलग अलग होने वाला, पहले एक ही साथ हुआ था। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, दोनों के लिए यही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यानी 12th लेवल का थोड़ा सा लो रहेगा, यानी कि इससे लो रहेगा, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 12th लेवल का भी इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक जानकारी था, आप बता दिए। अब फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक ना, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक ना, और नोट सेट करा चुके हैं, देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक ना, तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। ठीक ना, तो प्रॉपरली इसका पीएच मान 2.4 होता है, लेकिन लगभग में पूछा है तो लगभग में यहाँ पर हो जाएगा 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग में पूछा है, लेकिन प्रॉपरली इसका 2.4 होता है। ठीक ना, आप सभी जानते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। ठीक ना, तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ रूट अंडर 72 है गुने 18 है, प्लस यहाँ पर 0.04 है, प्लस 0.04 रूट है। ठीक ना, तो यहाँ पर का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो 72 है तो यहाँ पर रूट अंडर कर देना है कितना, तो यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर देख लीजिए 72 को किस प्रकार कर दीजिएगा, तो यहाँ पर कर दीजिएगा 36 गुने, ठीक ना, 2। ठीक ना, 36 गुने 2, यहाँ पर 2 गुने 9। ठीक ना, 2 गुने 9 कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक ना, अब सिंपल सा इसको निकाल लीजिए। ठीक ना, पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद उसको निकाल लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 6 का 6 निकल गया। ठीक ना, 36 का 6 निकल गया, इसका 2 हो जाएगा, यानी 2 को है तो 2 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक ना, तीनों को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 36, यहाँ पर देखिए 36 गुने यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 36, 36 हो जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पर हो गया 36, यानी कि इसका सॉल्यूशन किया तो यहाँ पर 36 हो गया। ठीक ना, सिंपल सा भी इसका सॉल्यूशन करना है, यानी कि इस टाइप का। तो यहाँ पर 0.04 को यहाँ पर वर्ग से निकालिएगा तो यहाँ पर 0.2 हो जाएगा। ठीक ना, 0.2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 0.8 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए 36 प्लस, ठीक ना, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर किस प्रकार जोड़ना है आप सभी जानते होंगे। ठीक ना, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 37 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ऑप्शन यहाँ पर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, तो इनमें से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर मतलब धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 नंबर में अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में, ये मतलब कि विश्व धरोहर स्थल में समान यानी यूनेस्को में मतलब शामिल है। ठीक ना, उसके बाद वो है यहाँ पर रानी की कवा बावा, तो ये भी सम्मिलित है। जंतर माई मंतर नई दिल्ली, ये नहीं सम्मिलित है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सूर्य मंदिर कोणार्क ये तो ये उड़ीसा में है तो ये तो संबंधित है। ठीक ना, यानी कि ये शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर नई दिल्ली, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त का एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना था। ठीक ना, तो ये थोड़ा लंबा चल जाएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। जो थोड़ा छोटा रहेगा उससे बना देंगे, लेकिन लंबा आ जाएगा तो इस पर नहीं बना पाएगा, क्योंकि उतना बोर्ड बड़ा नहीं है। ठीक ना, ये मोबाइल है तो मोबाइल पर जितना बनेगा उतने में बनाएंगे। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी इसका बना लीजिएगा। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन यानी टेलीग्राम का लिंक है, उसमें हम प्रोवाइड करा देंगे पूरा, यानी कि बनाकर पूरा प्रोवाइड
हाइड कर देंगे, ठीक ना। कमेंट कीजिएगा तब, ऐसे फालतू में नहीं करेंगे, ठीक ना। कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हम बनाकर एक एक लाइन वाइज हम शेयर कर देंगे, यानी कि वहाँ पर अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी कमेंट कीजिएगा तभी, नहीं तो फायदा क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक तरल मिश्रण में 1/5 अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है, ठीक ना, यानी शराब। अल्कोहल को शराब यानी कि अल्कोहल जान में करते हैं, किसको करते हैं, शराब को, ठीक ना। और शेष भाग पानी है, ठीक ना। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण का कितना प्रतिशत, ठीक ना, कितना पानी लीटर है, यानी कि कितना पानी लीटर है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ये छोटा बनेगा तो इसे हम बना देते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक ना। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो चलिए इसे बनाते हैं, देखते हैं किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर पानी निकालना है, तो पानी बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर दीजिए, ठीक ना। 1 माइनस हो जाएगा 1/5, ठीक ना, 1/5। उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक ना। 3/5 कर दीजिए, ठीक ना। एक तरल मिश्रण है, 1/5 इस प्रकार आपको कर लेना, ठीक ना। यहाँ पर भाग दे देना, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 5 माइनस, ठीक ना। यहाँ पर 1 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, ठीक ना। 1/5 आ जाएगा, बना लीजिएगा, ठीक ना। 1/5 आ जाएगा। अब पानी यानी मिश्रण में पानी आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्या करना है, 1/5 हो जाएगा और गुने 20 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, तो 4×5 = 20, यानी कि 4×5 = 20 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 लीटर पानी है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए, ये करंट अफेयर से, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL 2020 का खिताब किसने जीता था, तो इसका किताब किसने जीता था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मुंबई इंडियंस ने जीता था। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई इंडियंस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक ना, कौन सी है, ठीक ना, जिसे 144, 108 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है, ठीक ना। तो आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इस थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 435 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, ठीक ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा, तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। बायोफाइटा किस वनस्पति से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केसियम से। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 9 नंबर में, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ है यहाँ पर भागा, गुना का अर्थ, सिंपल सा ही सब बना लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा ये तो कोई भी बना लेगा, ठीक ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, 2 मिनट में इसका, यानी कि 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो 5 सेकंड में आ जाएगा, नहीं तो 30 सेकंड, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि 3 cos थीटा बराबर √3 तो cos थीटा इंटू, यानी कि इंटू हो गया, पॉइंट का इंटू होता है, ठीक ना। tan थीटा का मान ज्ञात करें, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा। सिंपल सा है, यहाँ पर 3 cos थीटा बराबर कितना है, √3। तो यहाँ पर cos थीटा, ठीक ना, इसको पहले सोल्यूशन कीजिए, ठीक ना। cos थीटा इंटू tan थीटा, ठीक ना। इसका क्या होता है, तो 1/, यानी कि cos थीटा को लिखिएगा तो 1/sin थीटा होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। sin थीटा हो जाएगा इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन है, ऐसे, ठीक ना, ऐसे मान लीजिए, ठीक ना। इंटू हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी tan थीटा का साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। कोस थीटा होता है, साइन गया तो यहाँ पर 1/cos थीटा बच गया, ठीक ना। 1/ क्या बच गया, तो 1/cos थीटा, ठीक ना। cos थीटा बच गया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो 3 cos थीटा का मान, यानी कि √3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। इसको, यानी कि इसको आप सॉल्यूशन के लिए, ठीक ना। cos थीटा को यहाँ पर किस प्रकार लिख सकते हैं, इधर है 3 तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर √3/3, ठीक ना, इस प्रकार हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर इतना है, ठीक ना। और यहाँ पर cos थीटा निकल गया, ठीक ना। तो 1/, यहाँ पर cos थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर √3/, ठीक ना, √3/3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर √3/3 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये हो जाएगा cos थीटा का मान, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर किस प्रकार आपको करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, ठीक ना। यहाँ पर किस प्रकार करना है,
तो सिंपल सा इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि कौन थे ये आपसे पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपसे यानी कि अभी आपका यानी कि 2024 का पूछा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में, एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप यानी सेंटीमीटर में ज्ञात करें, ठीक ना। आयत का परिमाप आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं। आयत का परिमाप देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 × L+B, लंबाई प्लस, ठीक ना, यहाँ पे L+B हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर 3 पाइप है, ठीक ना। 3 पाइप है ABC, क्रमशः 15 घंटे में, 12 मिनट और 18 घंटे में एक टैंक को भरता है, ठीक ना। एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक के में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना होगा, ठीक ना। घंटे में कितना होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा है, इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए 8.2/11, 8.2/11, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शीत ऋतु हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ग्राफ वाला अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी, ठीक ना। 1982 से 83 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया क्वेश्चन था उस समय का करंट अफेयर से, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक ना। किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था x/y बराबर 4/5 है। तो 5x प्लस 3y बटे, ठीक ना, बटे हो जाएगा 5x - 7y, ठीक ना। इस प्रकार है आपको मान ज्ञात करना है, ठीक ना। सिंपल सा आपको बैठा देना और बना देना है, ठीक ना। इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 22/-22/3, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सीरीज में प्रतिरोधकों को जिसमें से, ठीक ना, प्रत्येक 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, यानी कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर R1, ठीक ना, R2 प्लस R3, ठीक ना। इस प्रकार आपको कर लेना है। तो 1/4, ठीक ना, उसके बाद प्लस 1/4 यानी कि 1/4, ठीक ना, फिर से 1/4, ठीक ना, 1/4 हो जाएगा। इसका लघुत्तम लिखिएगा तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ठीक ना, 1, ठीक ना। सिंपल सा आपको जोड़ लीजिए तो यहाँ पर 4/4 आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 1 ओम हो जाएगा, ठीक ना। 1 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था x + 1/x बराबर कितना है, 12 है, ठीक ना। x² - 1/x² बराबर 50 है, ठीक ना। तो x/4 - 1/x/4 का मान ज्ञात करना, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए मान को बैठा लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7100, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 7100, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री। ये तो क्वेश्चन 10वां में पूछा गया, तो ठीक ना, 10वां में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो बाकी इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -1, ठीक ना, बना लीजिएगा, -1 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन का पोल, ठीक ना, को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मिनट में ज्ञात करें। यानी ट्रेन की लंबाई आपको मिनट में ज्ञात करना है। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, दोनों को पहले गुना कर दीजिए। ठीक ना, यानी कि ट्रेन की चाल कितना है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर इसका मिनट यानी कि मिनट में बदलने के लिए यानी कि समय कितना है 1.5 मिनट। ठीक ना, इसे मिनट में बदलने के लिए सिंपल सा क्या हो जाएगा 1.5 गुने 60 हो जाएगा। ठीक ना, 1.5 गुने 60 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या करना है इसको, ठीक ना, इसको क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। ठीक ना, इसको यानी कि सेकंड में बदल देंगे, तो यहाँ पर इसका करेक्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 1.5 गुने 90 हो जाएगा। ठीक ना, 90 सेकंड हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे। ठीक ना, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक ना, तो यहाँ पर डेढ़ मिनट है, यानी 1.5 मिनट, तो 90 सेकंड हो जाएगा। सिंपल सा बात है, 90 सेकंड हो गया। ठीक ना, अब ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक ना, चाल गुने समय हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 60 गुने, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 5/8, यानी कि मिनट में बदलने के लिए 5/8 से गुना करना होगा, गुने 90 हो जाएगा। ठीक ना, 90 हो जाएगा, यानी कि इसको 5/8 से गुना करना होगा। ठीक ना, तो सिंपल से इसको काट दीजिएगा, 18×5 = 90। ठीक ना, तो यहाँ पर 60×25 हो जाएगा। ठीक ना, 60×25 इसको गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1500 मिनट, यानी 1500 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 1.44 के 0.24 के मान क्या होगा, यानी कि इसके मान क्या होगा आपसे पूछा गया था। ठीक ना, सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1.44 का यहाँ पर गुना करना है। ठीक ना, यहाँ पर देखिए 1.44, ठीक ना, इंटू क्या हो जाएगा के, यानी कि इंटू हो जाएगा। ठीक ना, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 144 हो जाएगा। 144 बटे यहाँ पर पॉइंट में पॉइंट हट गया। ठीक ना, दोनों पॉइंट घट गया, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, 6 दान में कट जाएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5 बच्चे A B C D और E दक्षिण की ओर, यानी कि ये कुछ इस प्रकार पंक्ति में बैठा है, दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक ना, डी दाई और बी है। ठीक ना, और डी के दाई और बी है। ठीक ना, और यहाँ पर बी और सी हर और से एक साथ एक दूसरे के बगल में है। ठीक ना, और सी पंक्ति की छोर पर है। ठीक ना, आपने यहाँ पर पूछा गया था। ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक ना, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक ना, इसका यानी कि रीजनिंग वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा कन्फ्यूज टाइप होगा। ठीक ना, आप लोग अगर रिवीजन कीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं लगेगा। ठीक ना, तो बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाइथन, ठीक ना, एक खाली स्थान है, तो क्या है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा, यानी प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है, तो इसकी किस लेंस की आवश्यकता होती है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अब सारी लेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फरवरी 2017 में इसरो ने खाली स्थान लॉन्च करके इतिहास रचा, तो किसको लॉन्च करके इतिहास रचा था, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ही उड़ान में 140 उपग्रह, यानी एक ही उड़ान में 140 उपग्रह। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इतिहास रच दिया था। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक संख्या जब 22.1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें, यानी कि ये घटती है तो 217 हो जाती है, तो इसकी संख्या ज्ञात करना है। सिंपल सा क्या हो जाएगा, एक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स का 75%, यानी कि यहाँ पर देखिए एक का यहाँ पर प्रश्नानुसार चलते तो 75% हो जाएगा, यहाँ पर 217 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार बना लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 280। बाकी आप से बना लीजिए, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इंटेल कोर i9 एक प्रकार का खाली स्थान क्या है। ठीक ना, क्या, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक ना, प्रोसेसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित अवग्रीकृत, यानी अवग्रीकृत, ठीक ना, अवग्रीकृत
आंकड़ों का माध्यक का मान क्या होगा, ठीक ना। तो माध्यक का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आपको फार्मूला क्या है, तो सभी का योग बटे सभी की संख्या, ठीक ना। सभी का योग देख लीजिए, सभी का संख्या देख लीजिए, गुना कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 31 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं माना खालिस्तान द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया गुलबंदन बेगम के द्वारा लिखा गया, गुलबंदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसको सरल करना था, ठीक ना, और इसका आंसर बताना था। तो बोर्ड मास के रूल से इसे सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7/2, यानी 7/2 इसका ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्स हो जाएगा, ब्रॉन्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, ठीक ना। तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, सिंपल सा है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपको बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो रुपये यानी कि रुपये 2,50,000 की धनराशि 3 वर्ष के बाद 3 लाख यानी कि 60,000 यानी 3,60,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, यानी कि इसकी ब्याज की दर ज्ञात करना था, ठीक ना। सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए ब्याज गुने 100/दर गुने मूलधन, ठीक ना, समय निकालना था यहाँ पर, ठीक ना। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज है तो अब बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20% हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता यानी टैंक की क्षमता कितना है, तो 6160 मीटर स्क्वायर क्यू है, ठीक ना। यदि टैंक के आधार पर व्यास 28 मीटर है तो टैंक की गहराई मीटर सेकंड में ज्ञात करें, यानी मीटर में ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसको ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बेलनाकार टैंक की क्षमता कितना है, तो 6100 यहाँ पर 60 है, ठीक ना, 6160 मीटर क्यू है, ठीक ना। तो इसका क्या होता है, यानी कि इसकी क्षेत्रफल क्षमता क्या होता है, बेलनाकार टैंक की क्षमता पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, एच होता है, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर एच 6160, ठीक ना, 6160 हो जाएगा। सिंपल सा 22/7 हो जाएगा, यानी कि पाई का मान 22/7 हो जाएगा, 28 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, बराबर उतना हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका निकल जाएगा 10, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्यूशन कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन क्या दिया गया और निष्कर्ष क्या दिया गया यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। कथन में है सारे प्लम्बर आदमी है, कुछ आदमी इलेक्ट्रोनिशियन यानी इलेक्ट्रिशियन है, ठीक ना, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक ना, आपको बताना है कोई इलेक्ट्रिशियन रसोईया नहीं है, ठीक ना, आपको बताना है, ठीक ना। यानी कि इसको बनाना है तो सिंपल सा बना लीजिएगा, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3 निष्कर्ष पालन करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3 निष्कर्ष पालन करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज से निवेश किया जाता है, तो कितने वर्ष में ब्याज धनराशि यानी कि 15,000, ठीक ना, रुपये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 15,000 रुपये कब हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था, समय पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा बात है, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100/दर गुने मूलधन, ठीक ना। इस प्रकार आपको बना लेना था, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 1500, ठीक ना, 1500 है यहाँ पर ब्याज, ठीक ना, गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना, गुने 100 प्रतिशत निकालना है तो 10 गुने यहाँ पर
50,000 हो जाएगा, यानी कि 5,000 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिए कुटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु, ठीक ना, क्या है। तो ये क्या है आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसरो की एक मार्केटिंग शाखा है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यूरेनियम का खनिज के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, यानी जादूगोड़ा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक ना, 3 कोट स्क्वायर 60 डिग्री, 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको यहाँ पर मान बैठा देना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर 1/2 का, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोट 60 डिग्री का मान, ठीक ना, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक ना, √3 का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा 10 स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा आपको सोल्यूशन कर लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व, ठीक ना, पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। तो किस देश में किया गया था ये आपसे पूछा गया था, ये हो जाएगा कोलंबिया, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक ना, और संख्याएं 3:5:2 के अनुपात में है, तीनों संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक ना। सिंपल सा इसको बना लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, ठीक ना, कौन सी है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक ना, के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए, ठीक ना। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 520, इसे बनाइएगा तो 520 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापी नदी अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण को 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है, ठीक ना। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी यानी कि है, ठीक ना, लीटर में आपको ज्ञात करना था, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप बना लीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये ज्योमेट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा तो बाकी इसका आंसर बता देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 डिग्री, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी 51 से लेकर 100 तक अगले पार्ट में कराएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।